स्टडी करे थे आपने। सेकेंड लेक्चर में आपको लेटरल मेरिस्टेम वो समझाया था और आपको बताया था लेटरल मेरिस्टेम उसकी 2 टाइप्स होती हैं। वन इज वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड नेक्स्ट वन इज कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन ऑफ कॉर्क। एंड मैंने आपसे कहा था जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, होप सो ऐसा ही था। आपने कॉर्क कैम्बियम पढ़ लिया था, एक इनबॉक्स कर दीजिएगा ओके करके कि हमने कॉर्क कैम्बियम में स्टडी कर लिया है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वेस्क्यूलर कैम्बियम। कोई भी एक दो स्टूडेंट्स इनबॉक्स कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम हमने स्टडी कर लिया था, नेक्स्ट हम बेटा स्टडी करेंगे वेस्क्यूलर कैम्बियम। अगेन एज यू नो बेटा किसकी सब टाइप पढ़ रहे थे हम? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है बेटा, या इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कैम्बियम। और बेटा अगेन टॉपिक है बहुत कॉन्सेप्चुअल, शुरू से कहती आ रही हूँ जब से चैप्टर स्टार्ट करा है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। चाहे आप बॉटनी पार्ट उठा लें या ज़ूलॉजी पार्ट उठा लें, तो बेटा बॉटनी पार्ट भी इसका कॉन्सेप्चुअल है। और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक कौन सा है? कैम्बियम, जिसमें वेस्क्यूलर कैम्बियम। अच्छा, स्टूडेंट्स ट्रबल में आ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, मिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करें हमने, कैसे आएंगे? चैप्टर डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्चुअल है और यहाँ से एमसीक्यूज कम बनते हैं, हार्डली एक एमसीक्यू बनता है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे तो चीज़ें बहुत आसान होंगी और इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितनी डेप्थ में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको जहन में रखिएगा, चीज़ें अच्छे से समझिएगा। अगर आखिर में आप मुझसे कहेंगे रिपीट कर दें, इनबॉक्स करेंगे, क्वेरीज में ये क्वेश्चन देंगे, तो बेटा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले कह रही हूँ यही समझ लीजिएगा। ठीक है, कैम्बियम एंड बेटा कैम्बियम की हम टाइप स्टडी कर रहे हैं, सेकेंड टाइप, दैट इज वेस्क्यूलर कैम्बियम। And beta vascular cambium, as the names indicate, vascular. What does it mean by vascular? It is concerned with the vascular bundles अब इससे पहले मैं आपको वैस्कुलर बंडल्स और इसकी सारी चीजें समझाऊं, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इन बोर्ड के स्टूडेंट हैं बेटा, आपने बॉटनी प्रैक्टिकल्स के अंदर सेक्शन कटिंग करी होगी और स्टेम सेक्शन कटिंग की होगी। ठीक है, जब आप स्टेम सेक्शन कटिंग करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है। आपको डिफरेंट सेल का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, अरेंजमेंट समझा रही हूँ, सिर्फ जो सेल समझा रही हूँ आपने उसी को फोकस करना है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में फोकस करें बेटा, तो आप आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हैं। आप किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर जब आउटर लेयर को स्टडी करते हैं अमंग प्लांट्स, सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज द एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ग्रीन से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हुए हुए हैं, किसी एक को मैं फिल कर देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। दिस वन इज द ग्रीन स्ट्रक्चर, और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं ये मैंने और डार्क कर दिया। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे नजर आ रहा है। ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है बेटा, सो दीज आर दी वेस्क्यूलर बंडल्स। ये क्या है? यहाँ पर किसी दो को हम यहाँ पर
लेबल कर लेते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको ब्लू सेल्स नजर आ रहे हैं। ये ब्लू सेल्स हर जगह फिल हुए हुए होते हैं। आपको सिर्फ दो चीजें बता रही हूँ, बाकी इन डिटेल क्रॉस सेक्शन नहीं समझा रही। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज एपिडर्मिस। फिर आपको क्या मिलेगा, बंडल्स की फॉर्म में कुछ सेल्स की ग्रुपिंग मिलेगी। दीज आर नोन एज व्हाट, वेस्क्यूलर बंडल्स। और इसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है ये फिल्ड है। किससे फिल्ड है, सिंपल टाइप के सेल से। दीज सिंपल सेल्स आर नोन एज व्हाट, अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर नोन एज पैरेनकाइमेटस सेल्स। और बेटा पैरेनकाइमेटस सेल्स ये क्या होते हैं, चैप्टर 5 सेकेंड ईयर बायोलॉजी। बेटा अगर ये भी नहीं पता तो आप सो रहे हैं, जिसने भी ये क्वेश्चन करा है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसका बॉटनी पार्ट। अच्छा बेटा, पैरेनकाइमेटस सेल्स आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, कौन से सेल्स हैं, दीज आर लिविंग सेल्स। ठीक है, आप पढ़ते हैं 3 टाइप के सेल्स, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो बेटा अभी हम यहाँ पर सारी टाइप्स नहीं पढ़ रहे, ये सारी टाइप्स हम कहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के अंदर। अभी सिर्फ आपको क्या समझा रही हूँ, जितनी भी रिमेनिंग स्पेस थी उसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज लिविंग सेल्स आर ऑफ पैरेनकाइमेटस इन नेचर। ठीक है, कैसे हैं ये, पैरेनकाइमेटस नेचर के हैं। ठीक है, अब बेटा उसके बाद एक और चीज होती है, मैं आपको अलग से समझाती हूँ। लेट्स सपोज ये है हमारे पास क्रॉस सेक्शन, इसमें बेटा जो सेंटर वाला पार्ट होता है, दिस सेंट्रल पार्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं पर कहाँ होगा, हियर, जो सेंट्रल पार्ट है पूरे क्रॉस सेक्शन का, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पिथ। इसको हम कहते हैं पिथ। और बेटा इसके अलावा आप स्टील भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल रीजन ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन इज नोन एज व्हाट, पिथ। और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टील। अब मैं डेप्थ में नहीं जा रही, स्टील की कॉम्पोजिशन सिर्फ आपको समझा रही हूँ। सेंट्रल रीजन होगा तो या ये कहते हैं या फिर ये कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हर तरफ क्या मौजूद है, लिविंग सेल्स मौजूद हैं। तो बेटा लिविंग सेल्स इस पूरे रीजन में कहीं मौजूद होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये रीजन, फॉर एग्जाम्पल ये रीजन, यहां आपको क्या मिलेंगे, लिविंग सेल्स मिलेंगे। तो बेटा ये वाला जो रीजन है जिसके अंदर सारे ब्लू वाले सेल्स मौजूद हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, और सेंटर वाला रीजन पिथ या फिर स्टील। ठीक है, और इसी की सराउंडिंग में बेटा आपको क्या मिलते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स। होप सो आपको अरेंजमेंट समझ में आई होगी। सिर्फ जिन चीजों से हमारा काम है आपको वही चीजें समझाई हैं। ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सेंट्रल वाला रीजन, जो मेरे मार्कर में सेंटर वाला रीजन है स्टॉपर का, दैट इज स्टील। और उसके अलावा जितना भी रिमेनिंग पार्ट है दैट इज नोन एज व्हाट, कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, वेस्क्यूलर केम्बियम। वेस्क्यूलर केम्बियम एक ऐसा केम्बियम जो मौजूद होगा इन बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल, एक ऐसा केम्बियम जो कहाँ मौजूद है, इन बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल। तो बेटा ये जो आपको एक एक बंडल नजर आ रहा है, इसके सेंटर में कहीं होता है केम्बियम। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको बाहर निकाल के आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक हमारे पास
वेस्क्यूलर बंडल है, इसको हमने बाहर निकाला और बेटा इसकी शेप कुछ कैसी है, समवॉट ट्रायंगुलर और कोनिकल इन शेप। जैसे आपने पढ़ा था मेड्यूलर रीजन, उसमें किडनी के अंदर पायरामिड्स थे, उनकी शेप भी ऑलमोस्ट कैसी थी, समवॉट ऐसी थी। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसके सराउंडिंग में क्या मौजूद है, एडजेसेंट वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, हम इसको फोकस